नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम कवर करने वाले हैं वृषभ लग्न के नवम भाव में अगर मंगल आ जाते तो उसका क्या फल है। इससे पहले हम लोगों ने वृषभ लग्न में अलग अलग 8 भावों में या कहीं अलग अलग 8 राशियों में मंगल के प्रभाव को जान लिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएँ, वहाँ वृषभ लग्न में मंगल के प्रभाव को जो प्लेलिस्ट है वो उसको देखिए और वो देखने के बाद आप यहाँ आएँ। और नहीं तो अगर आप सिर्फ अपने कुंडली का या अपने चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं तो सिंपली आप अपने चार्ट में जहाँ मंगल की लोकेशन है जिस लग्न में उसको ढूंढ लीजिए, वो आपको मिल जाएगी। हम हमारे चैनल में सभी ग्रहों का अलग अलग लग्न की अलग अलग राशियों में जो आपके लोकेशन है उसके अनुसार से सारे वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। और YouTube के इतिहास में ऐसा वीडियो मिल पाना बड़ा करीब करीब इम्पॉसिबल ही है। कोई भी वीडियो आपको ऐसा नहीं मिलेगा। ऐसा तो मिल जाएगा कि मेष लग्न में मंगल का प्रभाव, लेकिन मेष लग्न के अलग अलग 12 राशियों में क्या मंगल का प्रभाव है, ऐसा कोई वीडियो अब तक YouTube के हिस्ट्री में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। और ये हमारे लिए भी गौरव का विषय है कि हमने इस चीज़ को आधार बनाया और शुद्ध ज्ञान जो एंशिएंट बुक में है वही आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप सिंपली गूगल करें, फेसबुक पर जाएं, सनत वाजपेयी लिखें। हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मेरा बैकग्राउंड, कब से टीच कर रहा हूँ, मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और मैं कहाँ पढ़ाता हूँ, जनरल साइंस में, डिफेंस में, और ये सब बातें आपको पता लग जाएंगी। तो शुरुआत करते हैं वृषभ लग्न के मकर राशि में मंगल ग्रह का प्रभाव। यहाँ से गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्लियर। नवम भाव में मंगल पढ़ते हैं और नवम भाव वैसे भी आपको पता है हमारे धर्म का भाव कहा जाता है, भाग्य का भाव कहा जाता है, पूर्व जन्म में हमने क्या अर्जित किया उसका भाव कहा जाता है, पिता का भाव कहा जाता है। और मंगल यहाँ पर एक्सेल्ड होकर बैठे हैं, उच्च का होकर बैठे। ना सिर्फ मंगल ने इस भाव को बलि कर दिया है, मंगल ने अपने घरों को भी बहुत ज़्यादा बल दे दिया है। क्लियर होगा। अब इसमें थोड़ा ये समझिए जरा कि ये लग्न जो है वो है वृषभ लग्न, और वृषभ लग्न में ये दोनों भाव 10वां 11वां भाव बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये योग कारक शनि को जन्म, माने योग कारक शनि ग्रह को जन्म दे रहे हैं, या योग जो बन रहा है देखिए आप, ये लक्ष्मी त्रिकोण है और ये केंद्र हाउसेज है। और अगर इन दोनों ही भाव को कोई भी ग्रह मजबूत करेगा तो वो मतलब कहते हैं ना, अग्नि भभक रही है, अब इसको थोड़ा भी डालोगे तो भयंकर रूप ले लेगी वो। तो ये योग कारक हैं ऑलरेडी। शनि थोड़ा सा बली हो जाए बस, शनि या इधर यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, मित्र के यहाँ बैठ जाए, स्वग्रही बैठ जाए, बस इस कुंडली में और कुछ नहीं चाहिए हमें। भाग्य को मंगल ने साध लिया और आपके कर्म क्षेत्र को शनि ने साध लिया। इनफैक्ट मंगल के घर, माने मंगल जिस घर में बैठा है उसको ऑलरेडी शनि ने साफ सफाई करा ही मंगल को दे रखा है। तो कहीं अगर शनि भी यहाँ बैठ जाए, ओए होए, आनंद कई गुना बढ़ जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ बैठ जाए या उच्च का होकर यहाँ बैठ जाए, अगर उच्च का होकर यहाँ बैठ जाए तो और कमाल कर देगा। तो देखते हैं इसमें। अब मंगल यहाँ बैठने पर मंगल हो जाता है एक्सेल्ड, उच्च का। याद रखिएगा, मंगल सबसे अच्छा लगता है मकर राशि। क्यों अच्छा लगता है वो भी मैं डिस्कस कर सकते हैं। बिकॉज मंगल का जो अगला स्वरूप है ये कुछ कुछ मेष की तरह प्रतीत होता है। मंगल को आपको पता है ये इसका वर्किंग ऑफिस की तरह लगता है, यानी इसका मूल त्रिकोण भी है और स्वग्रही तो है ही वो। और मंगल को लेकिन मकर में अपना घर भी दिखाई देता है और उसमें एक्साइटमेंट भी इसको नज़र आता है। जब कभी भी मूल त्रिकोण की बात आती है तो ऑफिस एनवायरनमेंट, और उच्च की बात आती है तो उसकी पार्टी टाइम, यानी जहाँ प्लैनेट खूब एंजॉय करता है। क्योंकि मकर का अगला स्वरूप एक चतुष्पद की तरह है, एक मेढ़ा की तरह है, और पिछला हिस्सा एक जलचर की तरह है, मगरमच्छ की तरह है। तो मंगल इस राशि को सबसे ज़्यादा एंजॉय करता है। क्लियर हो गया। तो ये बात ध्यान रखना है कि मंगल यहाँ एक्सेल्ड कर जाता है, उच्च का हो जाता है। और मंगल यहाँ पर बैठकर अपने भावों को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। भाग्य एक तो प्रबल हो जाएगा इसमें, और पत्नी आपके लिए बड़ी भाग्यशाली होगी क्योंकि भाग्य के स्थान में बैठा है। और 12वां भाव रिलेट कर रहा है, आपके पिता आपके लिए अच्छा खासा व्यय धन खर्च करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, या कहें एकत्र धन आपको मिलेगा। क्लियर हो गया, ये ध्यान रखिएगा।
पिता का भाव भी है, और मंगल क्योंकि जमीनी संबंध बताता है और मंगल यहाँ एक्सेल्ड कर रहा है, तो पिता के कारण आपको जमीनी फायदा होगा जो आपके अच्छे व्यय का कारक होगा। ये बात तय है कि वृषभ लग्न में पत्नी के कारण आपको अच्छा खासा व्यय करना पड़ेगा, लेकिन इस वजह से कभी आपको दुख नहीं होगा अगर मंगल उच्च का होकर बैठा हुआ है, क्योंकि वो धन देने के लिए पिता बैठे हुए हैं। और यहाँ से मंगल की नीच दृष्टि पड़ रही है तीसरे भाव में, तो मंगल की नीच दृष्टि में अब यहाँ आपको फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि नीच की दृष्टि में प्रायः कोई ग्रह पोलाइट होने का प्रयास करता है, ठीक है। और वृषभ लग्न का तो नेचर ही है कि पोलाइट रहो, तो तीसरा भाव जो फॉर्मल कम्युनिकेशन का है, उस हाउस को मंगल बनाने का पूरा प्रयास करेगा। मतलब कर्क राशि का नेचर होता है एकदम पोलाइट होकर बात करना। मंगल क्योंकि अब नीच का है वहाँ, तो मंगल चीज़ों को बनाने की पूरी कोशिश करता है। इस लगन में वही फेवरेबल है। मेरी बात याद रखिएगा, तीसरे भाव को अगर कोई एग्रेसिव करने का प्रयास करेगा तो इसकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करेगा, ठीक है। तो जो खराब चीज़ है, यानी कम्युनिकेशन अच्छा होगा उसका, बहुत अच्छा क्यों नहीं, क्योंकि सबसे अच्छा तो देखो चंद्रमा स्वयं ही यहाँ पर था। अगर यहाँ पर कोई भी आग में घी डालने का काम करेगा, यानी उसको क्रोध दिलाने का काम करेगा तीसरे भाव को, तो तीसरा भाव गड़बड़ा जाएगा। किसी के सामने बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल हम गड़बड़ इसलिए नहीं कह सकते बिकॉज यहाँ पर नीच होने का मतलब कोई ग्रह दबकर चलता है, तो ठीक है ना। मंगल का अपने एग्रेसिव को दबाकर चलना चाहिए तीसरे भाव में, नहीं तो दूसरा वाला गुस्सा हो जाएगा, ठीक है। और ये कह सकते हैं, लेकिन छोटे भाई बहनों के लिए आपका मंगल एक्सेल्ड यहाँ करना ठीक नहीं है। उनसे आप लोग आपका अनावश्यक जो नेचर, आपका रवैया, वो आपके छोटे भाई बहनों को नाराज़ कर सकता है। लेकिन आपका पराक्रम बढ़ा रहेगा, ये सभी जानेंगे समाज में। तो थोड़ा ध्यान रखना है कि मंगल की सिर्फ नीच की नज़र आपके भाई बहनों के साथ संबंधों को ख़राब कर सकती है। अदरवाइज़ आपके पत्नी के हिसाब से भी और आपके 12वें भाव के हिसाब से भी व्यय के लिए और आपके दूरस्थ स्थानों से फ़ायदा के लिए भी बहुत अच्छा माना जाएगा। मंगल की अतिरिक्त दृष्टियों की बात कर लेते हैं। 1 2 3 4 अपने स्वयं के घर में दृष्टि डाल रहे हैं, इससे फ़ायदा और क्या होगा, बढ़िया। और 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, और स्वयं के घर में भी दृष्टि डाल रहा है। मंगल उच्च का होकर सूर्य के यहाँ, तो यानी भव्य मकान होगा, वाहन भव्य होगा, ठीक है। माँ और आपके बीच में पिता ब्रिज का काम करेंगे, क्लियर हो गया। और कह सकते हैं माँ का नेचर भी काफ़ी डोमिनेटिंग होगा। सूर्य है, क्लियर हो गया। ये शनि के घर में मंगल बैठे हुए हैं, तो काफ़ी मतलब माँ तो काफ़ी ज़्यादा रॉयल हो, शाही होंगी। और प्रायः चौथे भाव में, क्योंकि इसका मूल कारक चंद्रमा माना जाता है, मंगल की दृष्टि इसलिए अच्छी नहीं मानी जाती क्योंकि फिर मंगल वहाँ अनावश्यक छोटी छोटी बातों पर अनुशासन की बात करता है। तो घर पे इतना ज़्यादा अनुशासन हम लगा नहीं सकते हैं जितना ऑफिस में होता है, तो ये अनावश्यक क्रोध का कारण बन सकता है। तो ये सिर्फ एक थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट है, बाकी ओवरऑल इज़ गुड, क्लियर हो गया। देखिए, आदर्श की स्थिति अगर हम हो जाती है तो कुंडली की प्रेडिक्शन करना ही असंभव है। आदर्श तो कभी हो ही नहीं, इस धरती में आदर्श की स्थिति असंभव है, क्लियर हो गया। इसलिए हम आदर्श की कल्पना भी ना करें। कोई भी इंजन, कोई भी व्यक्ति इस धरती में जो आया है आदर्श नहीं है। ये टेक्निकली रॉन्ग सेंटेंस है कि माई अंकल इज आइडल फॉर मी। अंकल रियल हो सकते हैं, आइडल नहीं हो सकते हैं। जिस दिन वो आइडल हो गए वो डिसअपियर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। आइडल चीज़ धरती में एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। दोस्तों, आज की इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए विदा दीजिए। जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, धन्यवाद।